अपने श्लोक के पहले वीडियो में हमने देखा कि सभी ए बी हैं, उस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लिया। दूसरा हमने समझ लिया कि सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, उसके बारे में हमने समझ लिया और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे एग्जाम्पल के तौर पर। आगे समझते हैं इसी का एक तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है कि कुछ ए बी है। देखिए यहां पर जितनी सूचना हमें दी गई है उतना ही हम समझने की कोशिश करें। क्या कह रहा है कि कुछ ए बी है, कि ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है। मतलब कि यदि ये ए है तो इसका कुछ हिस्सा किसके पास है, बी है। अब इस आधार पर क्या हो सकता है कि मैं बात समझूं, मेरे को इतना ही पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में चला गया है। अब बाकी हिस्सा बी में जाएगा या नहीं जाएगा उसके बारे में मेरे पास कोई भी कंफर्म सूचना नहीं दी गई है। कि आप समझें कि कोई मेरे पास बैग है, उसके अंदर कुछ बॉल्स रखी हुई हैं और मैंने उसमें से कुछ 2 बॉल्स निकाली और वो ब्लू कलर की निकल जाती हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस बैग की कुछ बॉल्स नीली हैं, लेकिन बाकी बॉल्स नीली ही निकलेंगी या नहीं निकलेंगी उसके बारे में मुझे तब तक पता नहीं चलेगा कि जब तक मैं कुछ उसमें देख नहीं पाता हूं। तो मेरे को इतना ही बताया जा रहा है कि ए का कुछ हिस्सा क्या बन चुका है, बी बन चुका है। अब इस आधार पर देखा जाए ये बेसिक सी बात हो गई। अब यदि देखा जाए तो इसका कुछ हिस्सा ये भी बन सकता था कि यदि ये ए है तो इसका कुछ हिस्सा किसके पास है, बी के पास। तो ये कुछ हिस्सा इतना सा ये वाला हिस्सा किसके पास चला गया, बी के पास। तो ये भी बात हो सकती है। तो ये हमने अलग सोचा है कि हो सकता है ऐसा, लेकिन हमेशा ही ऐसा हो ये कभी संभव नहीं है। लेकिन अब इस आधार पर मुझे ये दिया जाए कि निष्कर्ष आता है कि कुछ बी ए है, कि एक कथन दिया गया मेरे को कि कुछ ए बी है और बाद में मेरे को पूछा जाता है कि बताओ कुछ बी ए है। जब ए का कुछ हिस्सा बी बना है तो ध्यान से देखिए कि बी का भी कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं ए में तो गया है। इसका मतलब ये जो बात है कि पहला निष्कर्ष ये है वो क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। लेकिन मैं बात करता हूं कि सभी ए बी है, तो यहां पर देखा जाए मुझे कहीं भी नहीं पता चल रहा कि सभी ए बी है या नहीं है, क्योंकि यहां पर ए का कुछ हिस्सा बी है, बाकी ए बी में गया या नहीं गया मुझे कंफर्म नहीं है। और इसमें भी कहीं ना कहीं सभी ए बी है, ये कहीं कंफर्म नहीं है। तो ये निष्कर्ष क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। तीसरी बात कि यदि मेरे को मिलता है कि सभी बी ए है, अब सभी बी ए है इसमें देखता हूं तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें हो रहा है, मतलब एक में है और एक में नहीं है, तो भी मैं इस निष्कर्ष को क्या माना जाएगा, गलत ही माना जाएगा। और यदि मेरे को यह कह दिया जाता है कि कोई ए बी नहीं है, या कह दिया जाता है कोई बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। यदि यहां पर देखा जाए मेरे को ये 4 नेगेटिव निष्कर्ष दिए गए हैं, तो मैं इनमें से कोई भी सही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कोई ए बी नहीं है यहां पे कंफर्म नहीं है, कोई बी ए नहीं है वो भी यहां पर कंफर्म नहीं हो पा रही है चीजें, और कुछ ए बी नहीं है वो भी यहां पर कंफर्म नहीं है। और इस आधार पर मैं सीधी सी बात, मैंने जो 1 नंबर बात पढ़ी पिछले पॉइंट में कि यदि मेरे पास कथन दिया गया है वो पॉजिटिव है, तो दिए जाने वाले निष्कर्ष भी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। और यदि मेरे को नेगेटिव निष्कर्ष मिल जाएगा और स्टेटमेंट पॉजिटिव मिल जाएगा, तो मैं तुरंत उनके बारे में क्या कह दूंगा कि ये फॉलो नहीं कर सकते, ये अनुसरण नहीं करेंगे, मीन ये गलत ही होंगे। तो इतनी सी बात है कि कुछ ए बी हैं, तुम्हारा ये जो निष्कर्ष है कि कुछ बी ए हैं, ये तो 100% कंफर्म है, लेकिन बाकियों के लिए मैं कुछ कंफर्मेशन में नहीं जा पा रहा, तो इसका मतलब वो यहां पर गलत हो जाते हैं। तो हमने एक सभी वाला भी सीख लिया है और कुछ वाला भी सीख लिया है। अब हम आगे देखते हैं कि सभी और कुछ दोनों मिल जाते हैं
तो उनमें कैसे निष्कर्ष हमें मिल पाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट 4th पॉइंट में मैं चलता हूं। 4th पॉइंट है मेरे पास कि कुछ ए बी है, सभी बी सी है। ये मेरे को कथन दिया गया है। अब पहले तो मुझे इसका डायग्राम बनाना है, और दोनों डायग्राम मैंने सीखे हुए हैं अभी तक कि कुछ ए बी है, इसका मतलब ए का कुछ हिस्सा किसके पास, बी के पास, और सभी बी क्या है, सी, मीन ये सारा बी किसके अंदर है, सी के अंदर। अब ये भी डायग्राम बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है कि ए का कुछ हिस्सा बी है और सारा बी क्या है, यहां पर सी है। ये दोनों डायग्राम ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस आधार पर मेरे को निष्कर्ष क्या दिखने वाले हैं। निष्कर्ष देखिए, कुछ ए बी है। पहला निष्कर्ष आया कि कुछ बी ए है। ये मैं अभी पढ़ के आया था कि कुछ ए यदि बी है तो कुछ बी ए है। ये बात यहां पर क्या होती है, आपकी सही होती है। दूसरी, सभी ए बी है, ये बात यहां पर क्या होगी, गलत, कि सारे ए बी बने या नहीं बने उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। और तीसरी बात कि कुछ वाला जब भी दिया जाता है तो सभी वाली बात सही नहीं हो पाती है। तो यहां पर सभी ए बी है, ये भी गलत होगा। सभी बी ए है, ये भी यहां पर क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। चौथा, यदि मेरे को मिलता है कि कुछ बी सी है, जब मेरे को यह दिया गया है कि सभी बी सी हैं, जितने भी ये बी हैं वो सी बन गए, तो इसका मतलब कुछ बी ये सी हैं, ये बात यहां पर क्या मानी गई है, सही मानी जाएगी। कुछ सी बी है कि यदि यहां पर मेरे को यह पता चल गया कि सारे बी सी बने थे, तो कुछ बी भी कहीं ना कहीं सी बने थे, तो कहीं ना कहीं सी का कुछ हिस्सा भी तो बी के पास आया या नहीं आया। तो कुछ सी बी है, यह बात यहां पर सही होगी। लेकिन यदि मेरे को यहां पर यह मिल जाता है कि सभी सी बी हैं, तो यह बात यहां पर नहीं सत्य हो सकती, क्योंकि सारे सी बी के अंदर नहीं है। ये तो बात थी ए और बी के बारे में, ये बात थी बी और सी के बारे में। अब बात समझते हैं यहां पर कि यदि मेरे को ए और सी के बारे में कुछ निष्कर्ष देखने को मिलेगा। अब ए और सी के बारे में मैं निष्कर्ष देखता हूं कि यदि मेरे को मिलता है कि कुछ ए सी है, ध्यान से देखिए, ए का कुछ हिस्सा किस में गया, बी में, सारा बी किस में गया, सी में। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए का कुछ हिस्सा तो सी में गया ही गया है। जितना सा हिस्सा बी में गया था वो सारा बी सी के अंदर ही चला गया है। तो इसका मतलब कुछ ए सी है, ये बात यहां पर क्या होगी, सही होगी। और यदि कुछ ए सी है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ सी ए है, ये बात भी यहां पर क्या मानी जाएगी, सही। कि ए का कुछ हिस्सा सी में गया है, तो इसका मतलब सी का भी तो कुछ हिस्सा ए में जा रहा है या नहीं जा रहा। और उसी प्रकार यदि मेरे को यह मिल गया कि सभी ए सी हैं या सभी सी ए हैं, ये दोनों निष्कर्ष मिल गए, तो ये दोनों ही मेरे क्या हो जाएंगे, गलत। क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि सारे ए सी बनेंगे या नहीं बन पाएंगे। इस आधार पर आपको यहां पर ये बातें समझ आ गई होंगी। हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट को शुरुआत करी है और उसको कॉन्सेप्ट से चलते हुए हम आगे तक पहुंच पा रहे हैं कि एक सभी वाला स्टेटमेंट पढ़ा, फिर कुछ वाला पढ़ लिया, अब कुछ और सभी वाला हमने मिक्स करके यहां पर पढ़ लिया है। आगे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे और चलते हैं कि यदि मेरे को यहां पर यह मिल जाता है कि सभी ए बी है, कुछ बी सी है, कि मेरे सामने इस बार स्टेटमेंट जो दिया गया है वो ये है कि सभी ए बी हैं और कुछ बी क्या है, सी है। यदि मैं इन दोनों को देखना चाहता हूं यहां पर, तो अब इसका मुझे स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि क्या है कि ये सारे ए क्या हैं,
बी के अंदर है। दूसरी बात, बी का कुछ हिस्सा किसमें है? सॉरी, कुछ बी क्या है? सी है। तो बी का कुछ हिस्सा किसके अंदर? सी में। मेरे को इतनी ही बात बताई गई थी। अब हमारे दिमाग में क्या चल सकता है कि ये सारा हिस्सा ही तो बी का है, हो सकता है कि इसका डायग्राम कुछ ऐसा भी हो जाए कि ये सारे ए बी में और कुछ हिस्सा जो बी का है वो कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये हो सकता है, लेकिन कंफर्म हो वो कहीं पे भी सूचना नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें सूचना ए और बी की है और बी और सी की। ए और सी का क्या संबंध है, कैसा नहीं है, कुछ भी उसके बारे में स्पष्ट नहीं किया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने दो डायग्राम बना लिए। अब निष्कर्ष भी जो भी होगा दोनों में चेक होगा। एक में सही तो एक में गलत, तो वो गलत ही है, लेकिन दोनों में सही होगा तभी वो निष्कर्ष क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। जैसे कि मेरे पास आ जाता है कि कुछ ए बी है, तो इसका मतलब सभी ए बी है, तो इसका मतलब कुछ ए बी है, ये यहां पर क्या होगा? सही होगा। कुछ बी ए है, ये बात भी यहां पर क्या होगी? सही होगी। और यदि मेरे को यहां पे ये मिल जाता है कि सभी बी ए है, ये बात यहां पर क्या मानी जाएगी? आपकी गलत हो जाएगी। कि कुछ ए बी है ये बात तो बिल्कुल सही है, कुछ बी ए है ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सभी बी ए हैं ये बात यहां पर सही नहीं हो पा रही, क्योंकि सारे बी ए के अंदर नहीं है। लेकिन यदि यहां पर ये आ जाता कि कुछ सी बी है, कि कुछ बी सी है, ये तो दिया गया है और मुझे कह रहा है कि बताओ कुछ सी बी सही होगा या गलत होगा। जब बी का कुछ हिस्सा सी बना है तो आप देख सकते हैं कि सी का कुछ हिस्सा भी क्या बना है? बी बना हुआ है। इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या है? आपका सही है। अब यदि मेरे को यहां पे ये मिल जाता कि सभी ए सभी सी बी है और सभी बी सी है, इन दोनों के बारे में यदि मुझे बात करनी होगी तो मैं क्या कर पाऊंगा? इसे सही कर पाऊंगा या गलत कर पाऊंगा? यदि देखा जाए तो बी और सी के बीच में कुछ का संबंध ही बताया गया था, सभी का संबंध संभव नहीं है अभी तक, क्योंकि कंफर्म नहीं है, तो यह निष्कर्ष भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब ए और बी में देख लिया और बी और सी में देख लिया। अब मेरे को पता करना है कि ए और सी में कुछ रिलेशन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। देखिए, यदि मेरे पास आता है कि कुछ ए सी है, अब यहां पर तो ए और सी के बारे में कुछ बताया नहीं गया था, यहां पे हमने कुछ हिस्सा उसमें जोड़ दिया था। मतलब कुछ ए सी यहां पर तो गलत हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है? सही। एक में गलत है, एक में सही, मतलब कहीं ना कहीं ये एक संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो सिंपल सी बात इतनी है कि ए और सी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया, तो मैं ना तो ये कह सकता हूं कि ए सी बनेंगे और ना मैं ये कह सकता हूं कि ए सी नहीं बनेंगे। इन सर्कल्स का दूर दूर होने का मतलब ये नहीं है कि ये जा नहीं सकते, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। ये जा भी सकते हैं ए सी के अंदर और नहीं भी जा सकते। तो यदि मुझे कंफर्म पूछा जाएगा कि कुछ ए सी है, तो मैं इसे तुरंत क्या कर दूंगा? गलत कर दूंगा, क्योंकि ए और सी के बारे में यहां पर ए और सी के बारे में कोई सूचना नहीं है। अतः इससे संबंधित कोई निष्कर्ष सत्य नहीं हो पाएगा। जब 100% कंफर्म पूछा जाएगा कि कुछ ए सी है तो भी गलत, कुछ सी ए है तो भी गलत, सभी ए सी है तो भी गलत, सभी सी ए है तो भी गलत, कोई ए सी नहीं है तो भी गलत, ए और सी के बारे में कुछ भी पूछा जाए गलत है। लेकिन जब संभावना की बात आ जाती है कि मेरे को यदि यहां पर यह कह देता है कि बताओ कि कुछ ए के, यदि मेरे सामने यह आ जाता कि कुछ ए के सी होने की संभावना, कि कुछ ए सी हो सकते हैं या कुछ ए के सी होने की संभावना बतानी है। अब संभावना का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए उसको भी समझ लेते हैं। संभावना का अर्थ यह है कि आपने उस स्टेटमेंट के और उस संभावना जो दी गई है उसके डायग्राम बनाए।
यदि किसी एक में भी वो संभावना सत्य हो जाती है तो इसका मतलब वो संभावना सही है। यदि सभी में सत्य हो जाती है तो वो निष्कर्ष ही सही हो जाता है। लेकिन यदि किसी एक डायग्राम में भी वो सही हो रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि कुछ ए को सी बनाकर देखते हैं कि सभी ए बी हैं, ये आपने बनाया, और कुछ ए क्या होने चाहिए, सी होने चाहिए। अब आपने इतना बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संभावना बनाने के बाद में आपको स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट उसके अंदर गलत नहीं होना चाहिए। यदि संभावना भी बन गई, वो स्टेटमेंट भी एग्जैक्ट उसके अंदर वैसे का वैसा ही पड़ा है, तो आपकी वो संभावना सही हो जाएगी। और स्टेटमेंट क्या कहता है कि सभी ए बी हैं, सही है, कुछ बी सी है, ये भी बात सही है, और ये संभावना भी यहां पर सही हो पा रही है। इसका मतलब ए का कुछ हिस्सा सी में जा तो सकता है, लेकिन कंफर्म जा पाएगा ये 100% श्योर नहीं है। कुछ एक कंडीशन में हो सकता है कि कुछ ए क्या हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म जब भी पूछेगा कि कुछ ए सी है तो मैं कह दूंगा गलत है। लेकिन यदि मेरे को पूछेगा कि कुछ ए के सी होने की संभावना है, तब मैं यहां पर क्या कह दूंगा, सही कह दूंगा। इसी प्रकार से कुछ सी के ए होने की संभावना भी पूछी जाएगी तो भी वो पर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। संभावना सही हो सकती है, लेकिन कंफर्मेशन पूछेगा तो फिर से वो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको काफी हद तक समझ आ गई होंगी। अभ्यास करिए, उन चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो चलते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट पर। इसके अलावा और क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव के अंदर भी बात कर रहे हैं, नेगेटिव में भी चलेंगे, उन सभी बातों को हम समझने वाले हैं। और काफी सारे हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पहले बैंक या किसी एसएससी के लेवल के आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे न्याय निगमन वाक्य में कथन और निष्कर्ष में कुछ एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। कुछ अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि हमने पढ़ा था कि सभी ए बी हैं तो कुछ बी सी हैं, और उसके अलावा पढ़ा था कुछ ए बी हैं सभी बी सी हैं। इससे संबंधित हमने अलग अलग चीजें समझी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दोनों ही कुछ वाले यदि मिल जाते हैं कि कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। अब यदि मैं इसका बेसिक सी बात समझता हूं तो ये हो सकती है कि ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी, और बी का कुछ हिस्सा किसके पास है, सी के पास। अब मेरे को इतनी बात पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में गया है और बी का कुछ हिस्सा सी में गया है। अब मैं ए और सी के बारे में यदि मैं कुछ भी सोच रहा हूं तो वो मेरी एक सिर्फ संभावना है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि मुझे ए और सी के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है कि क्या ए सी में जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं ए और सी के बारे में यहां पर कोई भी निष्कर्ष जो कंफर्म निष्कर्ष होगा उसे मैं सही नहीं कर पाऊंगा। संभावना होगी तब मैं वहां पे देख सकता हूं, वो संभावना हो जाएगी, लेकिन कंफर्म जब भी निष्कर्ष आएगा यहां पर इस डायग्राम को देखते हुए ए और सी के बारे में, वो बात वहां पे गलत हो जाती है। कैसे? अब मेरे को यदि यहां पे ए और बी के बारे में बात कही गई है कि कुछ ए बी है, मतलब ए का कुछ हिस्सा बी में गया है, तो कहीं ना कहीं बी का कुछ हिस्सा भी तो ए में गया, तो इसका मतलब कुछ भी ए है, ये यहां पर क्या हो जाएगी, बात सही हो जाएगी। लेकिन कुछ वाली जब बात हो और सभी वाली जब बात पूछी जाती है, कुछ से सभी नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब ये दोनों निष्कर्ष यहां पर क्या है, गलत है। बी का कुछ हिस्सा सी है तो इसका मतलब कुछ सी बी है, ये तो बात सही है, क्योंकि बी का कुछ हिस्सा किस में गया है, सी में। लेकिन सी का कुछ हिस्सा भी बी में गया है, ये बात यहां पर सही होगी, लेकिन ये दोनों बातें यहां पर क्या होंगी, गलत होंगी। और बात की जाए कुछ ए सी है कुछ सी ए है, अब ए और सी के बारे में जब मेरे को कुछ बताया ही नहीं गया कि वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तो कंफर्म तो मुझे कुछ भी पूछ ले तो मेरे तो ये चारों निष्कर्ष यहां पर क्या होने वाले हैं, गलत होने वाले हैं। लेकिन संभावना पूछेगा तो मैं कह सकता हूं कि वो कुछ सही हो जाएंगी। जैसे कि मेरे को देखना पड़ेगा कि वो पूछ ले कि बताओ कुछ ए के सी होने की संभावना, यदि ये निष्कर्ष में पूछ लिया जाता है कि ये तो बातें रहनी चाहिए, अब मेरे को कुछ ए को सी भी बनाकर देखना पड़ेगा। देखता हूं मैं बनाकर कि ये ए है और इसका कुछ हिस्सा बी है। अब कुछ बी सी भी है तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ बी सी ऐसे भी हो सकते हैं कि ए बी बी सी में तो जाना ही चाहिए, लेकिन सी ए में जाए या नहीं जाए वो तो मेरी संभावना है। और उसने मेरी संभावना पूछी कि बताओ कुछ ए सी हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हो सकता है कि कुछ ए क्या बन जाए, सी बन जाए,
लेकिन हमेशा रहेंगे वो कन्फर्म नहीं है। हमेशा वाली बात तो गलत है, लेकिन संभावना जब पूछी जा रही है तो ये बात यहां पर क्या हो रही है, सही हो रही है। तो इस आधार पर इन चीजों को, डायग्राम को समझिए, उन एग्जाम्पल्स को भी आपको समझना होगा कि मैं कैसे उन चीजों को हल कर सकता हूं। जैसे आगे एक चीज और समझते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी का एक और है, उस पर आधारित बातें करते हैं। यदि डायग्राम आता है कि सभी ए बी है और सभी सी बी है, यदि मेरे सामने आ जाता है कि सभी ए बी है और सभी सी क्या है, बी है। अब डायग्राम बनाएं इसका कि यदि ये ए है तो इसका सारा हिस्सा किसमें, बी में। अब सारा सी का हिस्सा भी बी में है, तो मेरे को क्या करना होगा कि ये सभी सी भी क्या है, बी है। अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो निष्कर्ष क्या हो सकते थे। निष्कर्ष है जैसे कि कुछ ए बी है, सभी बी ए हैं, कुछ बी ए है, कुछ सी बी है, सभी बी सी है, कुछ बी सी है। यदि ए कुछ बातें आ जाती हैं मेरे सामने, देखिए ए और बी के बारे में बात की जाए तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा था कि सभी ए बी हैं, तो वही चीज यहां पर है कि जब सभी ए बी है तो कुछ ए बी है, ये बात क्या है, सही, और कुछ ए बी है तो ये बात भी सही, लेकिन ये वाली बात यहां पर क्या होगी, गलत होगी। इसी प्रकार उधर ए और बी की जगह बात हो रही है सी और बी की, कि सभी सी जब बी है तो इसका मतलब कुछ सी बी है, ये बात क्या है, सही है। सभी बी सी हैं, ये बात क्या होगी, गलत, लेकिन कुछ बी सी हैं, ये बात क्या है, सही होगी। लेकिन जब मेरे को ये कहा गया ए और सी के बारे में, मेरे को कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि सभी ए बी है, इतनी पता है, सभी सी बी है, लेकिन ए और सी क्या है, ए सी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये क्या है, ये कंफर्म नहीं है। अब ए और सी के बारे में कुछ भी कह दे कि कुछ ए सी है, कुछ सी ए है, सभी ए सी है, सभी सी ए है, यदि ये दोनों में कुछ भी बात कही जा रही है ए और सी के बारे में, तो मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकता कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, मतलब वो आंशिक रूप से गलत है, तो मतलब वो गलत ही होंगे। तो ये चारों ही यहां पर क्या माने जाएंगे, गलत हो जाएंगे कंफर्म में जब पूछा जाएगा। लेकिन संभावना आ गई कि बताइए कुछ ए के सी होने की संभावना, कुछ ए के सी होने की संभावना पूछी जाती है, तो करके देखते हैं कि कुछ ए सी बन जाएं तो कैसे बनेंगे। कि यदि मैं ये ए है, ये सारे बी हैं, और कुछ ए को सी करा और वो भी सारे सी भी बी हैं, ये दोनों बातें देखें तो सभी ए बी हैं, सभी सी बी हैं, बिल्कुल ठीक लग रही हैं, और वो जो पूछी गई संभावना वो भी यहां पर सही लग रही है। मतलब ऐसा कुछ 1% भी होता है कि कुछ ए सी बन रहे हैं, किसी एक कंडीशन में भी बन रहे हैं, तो वो संभावना सही है। और यहां पर कुछ ए सी बन रहे हैं और मेरे स्टेटमेंट पे कुछ असर नहीं पड़ रहा उसका, तो इसका मतलब ये संभावना क्या होगी, सही। यदि मेरे को कह दिया जाता कि कुछ सी के ए होने की संभावना, तो भी मैं क्या करता, उसको सही करता। तो इस आधार पर काफी सारे आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट देखे हैं, तो इन आधार पर क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा उसको देखते हैं। कथन आया कि कुछ गूगल सैमसंग है, सभी सैमसंग वीवो है, और सभी वीवो एप्पल है, कुछ एप्पल जियो है। ये मुझे स्टेटमेंट दिया गया है और इस आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए जा रहे हैं आपको। निष्कर्ष है कि कुछ गूगल
वीवो हैं, सभी सैमसंग एप्पल है, कुछ वीवो जियो है, कुछ गूगल एप्पल है, सभी जियो वीवो है, कुछ जियो वीवो है। ये कुछ एक निष्कर्ष हमारे सामने है, और भी काफी सारे निष्कर्ष बन सकते हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन पहले हमें इस स्टेटमेंट का डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा कि यदि ये गूगल है तो इसका कुछ हिस्सा किसके पास है? सैमसंग के पास। और सभी सैमसंग क्या है? वीवो है। सभी वीवो क्या है? एप्पल है। और कुछ एप्पल क्या है? जियो है। ये मेरे सामने डायग्राम आ गया। अब वो पूछ रहा है कि कुछ गूगल वीवो है। जब कुछ गूगल सैमसंग है और सारे सैमसंग ही वीवो हैं, तो इसका मतलब जो गूगल सैमसंग में गए हैं वो गूगल तो वीवो बने ही बने हैं। इसका मतलब ये बात यहां पर क्या है? सही है। सभी सैमसंग एप्पल हैं। जब सारे सैमसंग वीवो में गए, सारे वीवो एप्पल में गए, तो इसका मतलब सारे सैमसंग भी एप्पल में गए हैं। कुछ वीवो जियो है। अब ये वीवो का सर्कल था और ये जियो का। मुझे इतना तो कहा था कि एप्पल जियो में गया है, लेकिन ये वाला हिस्सा जियो में जाएगा या नहीं कुछ कन्फर्म नहीं है। जा भी सकता है और नहीं भी, मतलब ये निष्कर्ष क्या है? यहां पर गलत है। कुछ गूगल एप्पल है। अब कुछ गूगल सैमसंग, सैमसंग वीवो और वीवो एप्पल, मतलब गूगल का कुछ हिस्सा एप्पल भी है। ये बात यहां पर क्या है? सही। सभी जियो वीवो है। बिल्कुल मैं नहीं कह सकता कि जियो वीवो में जाएगा या नहीं जाएगा। ये क्या है? गलत है। कुछ जियो वीवो है, ये बात भी यहां पर क्या है? गलत है। इसी आधार पर यदि कुछ बात पूछ ली जाती है कि कुछ एप्पल गूगल है और कुछ जियो एप्पल है, बस हमें तो डायग्राम देखना है। यदि डायग्राम सही है तो हमें कोई भी समस्या नहीं आ सकती। कुछ एप्पल गूगल है। देखिए, कुछ गूगल सैमसंग बने थे, सैमसंग वीवो बने, वीवो एप्पल। इस एप्पल के सर्कल में कुछ हिस्सा तो गूगल का आया या नहीं आया? इसका मतलब ये निष्कर्ष यहां पर क्या है? सत्य है। कुछ जियो एप्पल है, कुछ एप्पल जियो बने हैं, तो इसका मतलब जियो एप्पल भी बन सकते हैं, बनेंगे ही, क्योंकि यहां पर ये बात भी क्या है? सत्य है। तो इस आधार पर हमने बातें समझ ली हैं काफी सारी। प्रयास करें, अभ्यास करें, जितना भी आप कर सकते हैं। आप इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारी साइट्स पर जाकर भी हमारे क्वेश्चंस को आप चेक कर सकते हैं और वहां पे जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव स्टेटमेंट हमें मिलते हैं और आइदर और की कंडीशंस है और काफी सारी बातें हैं इस टॉपिक के बारे में। हमने सभी बातें करनी है आने वाले वीडियोज में।